हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है। विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के जीवन में नृत्य नाटक की परंपरा कृष्ण के जन्म के समय मध्य रात्रि में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग है। ये मणिपुर, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्योहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाया जाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सतगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जी के जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थीं। उनके माता पिता वासुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात ये होना पहले से ही निश्चित था। अतः वासुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाया। मथुरा में के बंदी गृह के में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वासुदेव कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिससे बाल कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्य रात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण के विग्रह को नहलाया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाइयाँ बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन, गायन, सत्संग, कीर्तन, विशेष भोज नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण, भगवत गीता के पाठ का आयोजन भी होता है। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रासलीला व कृष्ण लीला कहा जाता है। रासलीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में लोकप्रिय है। कृष्ण लीला में कलाकारों की कई दलों और टोलियों द्वारा अभिनय किया जाता है। उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024 रविवार को रात्रि 3:39 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त सोमवार रात्रि 2:19 पर होगा। वहीं वृंदावन और मथुरा में जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, तो मथुरा में जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को ही मनाई जाएगी। यहाँ मंदिर परिसर में इस दिन मध्य रात्रि को बाल गोपाल का अभिषेक पूजन होगा। वहीं कान्हा की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर में 27 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यहाँ बिहारी जी की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। साल के 365 दिन इस मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है। जन्माष्टमी पर प्रभु के खास दर्शन होते हैं। बाके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर शाम को आरती के बाद रात में भगवान का अभिषेक होगा। इसके बाद प्रभु बाके बिहारी की मंगला आरती होगी, जो साल में एक बार होती है। जन्माष्टमी की रात 12 बजे बाके बिहारी जी का बाला महाअभिषेक होगा। ये करीब 2 घंटे चलता है। इसके बाद ठाकुर जी को पीताम्बरी पोशाक और मेवे से बनी पंजीरी का भोग लगाया जाता है। बाके बिहारी मंदिर का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ कृष्ण त्रिमुड़ी मुद्रा में खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध बाके बिहारी जी के दर्शन श्रद्धालुओं को टुकड़ों में यानी रुक रुक कर कराए जाते हैं। इसके लिए बाके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है।
कहते हैं कि बांके बिहारी जी की मूर्ति इतनी मनमोहक, लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत होकर अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठते हैं। कहते हैं एक बार एक विधवा महिला ने संतान ना होने के कारण भगवान को पुत्र मानकर सारी संपत्ति उनके नाम लिख दी थी। मैया के प्रेम भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को उसका पुत्र ही समझने लगे और उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। पुजारी जी ने मंदिर में देखा तो मूर्ति नहीं थी। तब से पुजारी जी के बार बार समझाने पर भगवान वापस लौटे। उसके बाद से यहाँ हर 2 मिनट पर मूर्ति के सामने पर्दा डाला जाता है। इस प्रकार से जन्माष्टमी का महोत्सव वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का भी जलाभिषेक करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में बैठाएं। लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाएं। अपनी इच्छानुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति होती है। रात्रि में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में होने के कारण इस दिन जन्माष्टमी रात्रि के समय ही पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार से जन्माष्टमी का पर्व आप सभी लोग मना सकते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।